नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। आप डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए आभा टीवी। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत निही चिरैया की रहने वाली 25 वर्षीय विवाहिता प्रीति ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाकर किया आत्महत्या करने का असफल प्रयास। कैसे, क्या परेशानी है आपको? किस परेशानी में क्या हुआ था? क्या खा लिया था? अरे परेशानी तो कुछ नहीं थी, ऐसी छोटी मोटी बातों में मुझे टेंशन आ गई तो मैं इसलिए खा ली। जिस कारण से बिगड़ी हालत, परिजनों को इसकी सूचना उस समय मिली जब प्रीति उल्टी करने लगी। घर वालों का मैटर था। परिजनों को कैसे जानकारी मिली? अरे वैसे मैं पलटी कर रही थी तो एक छोटा सा बच्चा देखा, उसने बताया अपनी मम्मी से, वो आई मेरे पास। ससुराली जनों ने पूछा क्या कुछ खाया है तो प्रीति ने पूरी जानकारी दी। आनंद फानंद ससुराली जन उसे मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। फिर तुरंत यहाँ लेकर आए थे उसे हॉस्पिटल। अस्पताल में वहाँ रिफर कर दिए तो तब यहाँ लाए हम जिला अस्पताल। हम आपको बता दें कि पीड़िता का पति राजस्थान में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है। अभी 1 माह पूर्व ही पति राजस्थान गया हुआ है। पति कहाँ रहता है? पति कहाँ रहता है? वो बाहर रहता है। कहाँ पर? राजस्थान, जयपुर। कितने दिनों से? अरे कभी यहाँ रहे, कोई परमानेंट नहीं कि वहाँ। पीड़िता के अभी कोई बच्चे नहीं हैं। कितने बच्चे हैं? अभी एक भी बच्चे नहीं। कितने वर्ष की शादी हुई? कैसा शादी हो गई? 3रा साल है। जहर खाने का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर है कि पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया। हुआ था, इनको अस्पताल लाना पड़ा। अरे हमसे तो इससे कुछ नहीं बातचीत हुई, न घर में किसी से हुई, और पता नहीं इसके क्या मर्जी आ गई तो इसने वो रखा था मवेशियों के लगाने वाला दवा, उसी को इसने खा लिया, जिसको समय के रहते इलाज करवाकर बचा लिया गया। फिर कैसे आपको जानकारी मिली? जब उसको उल्टी हुई तब हमको जानकारी मिली। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की महिलाएं
ऐसा कदम क्यों उठाती हैं जो कि अपने आप में सवालिया निशान है। पति कहाँ रहते आपके? राजस्थान में। तो फिर अस्पताल में आई तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, बस जहाँ दवा शुरू हुई तब ठीक हो गया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहाँ खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की? आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करबी ब्लॉक का सीतापुर ग्रामीण गांव, इस गांव का पशुबाड़ा और पशुबाड़े के बगल पड़ी ग्राम पंचायत की भूमि, जिसमें स्थानीय लोग द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा। अच्छा, ये किस चीज का विवाद है और किस तरह का विवाद? और ये गांव सभा की जमीन है। गांव सभा की जमीन के लिए ये विवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो झोपड़ी बनी है गांव सभा में बनी हुई, जिसको लेकर अवैध कब्जा करने वाले और ग्राम प्रधान के बीच छिड़ा युद्ध। ये किस चीज को लेकर है? ये ग्राम सभा की जमीन है, गौशाला इसमें निर्मित है और ये अवैध कब्जा कर रहे हैं। जो आपके सामने है, मना करने पे इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दुनिया की धमकी दे रहे हैं। ये है इसका। ये कि लेकर आए ही, एक पुलिस आई हुई है और लेखपाल साहब आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है और कितना कब्जा करे हुए हैं? हम कब्जा कुछ भी नहीं करें। गेट अपने दरवाजे में वहाँ लगा, 3 फुट जगह छोड़े हुए हैं, तो उसी में गेट लगा हुआ है। यहाँ खाली एक छानी बना दिए हैं और क्या कहते हैं, बिस्किट कंपट यही बस बेचते हैं। बैठ जाते हैं छाया में, सब लोग बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत खर्चा चलता। जहां ग्राम प्रधान का आरोप, मोहिनी नाम की विवाहिता ग्राम पंचायत की भूमि में अवैध कब्जा करके चला रही है परचून की दुकान, वहीं ग्राम प्रधान, लेखपाल और पुलिस कर्मियों को ग्राम पंचायत की जमीन में कब्जा करने वाली महिला से खाली करवाने के लिए पहुंचे। तो आज कौन कौन लोग आए हुए हैं? अभी इसमें चौकी प्रभारी साहब आए हैं, उनको बताया गया, सूचित किया गया है। मैं ग्राम प्रधान की हैसियत से मैं हूँ इस समय, और लेखपाल हमारे आए हुए हैं। महिला ने आश्वासन दिया किसी भी समय उनके द्वारा कब्जा की गई भूमि को खाली कर दिया जाएगा। हम समाज की मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आज पड़ी हुई है तो सरकार में तो सभी लोग ठेली लगाते हैं, डब्बा रखते हैं, पेट चलाते हैं। मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, तो प्रधान जी को क्यों कष्ट है, ये मैं जानना चाहती हूँ। वहीं आए हुए लेखपाल प्रतिनिधि का कथन, इस भूमि में अस्पताल का निर्माण कार्य होना है, जिसके लिए इस भूमि की नापजोख भी हो चुकी है, लेकिन अब इस भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता। तो कौन सा नंबर आता है? गाटा संख्या 1058 सीतापुर रूरल। जी, तो क्या चीज बनना है यहाँ पर? इसमें जो है होम्योपैथिक का जो है अस्पताल बनना। वहीं उनका ये भी कथन कि महिला द्वारा उनको आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही परचून की दुकान हटाकर खाली कर दी जाएगी। तो क्या कहा है इन लोग ने जो अवैध कब्जा करे हुए? उन्होंने क्या कहा कि भाई हम हटा लेंगे। जैसा भी हो, जहां ग्राम प्रधान खाली करवाने के लिए प्रशासन का सहयोग लेकर उक्त महिला के यहां पहुंचे, वहीं महिला ने भी आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही खाली करके ये ट्रैक्टर हटा देंगे। तो
थाने पुलिस कैसे पहुंचा, मामला क्या था? अब ये तो मामला ये तो हमारे संज्ञान में तो अभी फिलहाल 10 मिनट के अंदर आया है, तो अभी हम आकर के जो भी परिस्थितियाँ देखें वो देख रहे हैं। कौन लोग कब्जा करे हुए थे इसमें? अब ये नाम तो नहीं भी मैंने इनसे पूछा, लेकिन महिला हैं, यही कब्जा की हुई। मोहिनी कुशवाहा करके बताया जा रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए आभा टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए आभा टीवी।